अनिरुद्ध ने मन्नत को सच्चाई का आईना दिखाया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड होने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स से भरपूर, जहां दर्शकों को एक ऐसा इमोशनल तूफान देखने को मिलेगा जो कहानी की दिशा ही बदल देगा। अब तक की कहानी में हमने देखा कि मन्नत, जो बचपन से अपनी मां ऐश्वर्या राय सिंह के साथ रही, अपने पिता अनिरुद्ध को एक क्रूर और गलत इंसान समझती रही। ऐश्वर्या ने हमेशा उसके कान भरते हुए यही कहा कि अनिरुद्ध ने उसे धोखा दिया, उसके जीवन को बर्बाद किया और एक ऐसी गलती की जो कभी माफ नहीं हो सकती। मन्नत ने बिना एक पल गवाए अपनी मां की बातों पर भरोसा कर लिया, बिना ये जाने कि असल सच्चाई क्या है। उसने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि अतीत में अनिरुद्ध और ऐश्वर्या के बीच क्या हुआ था, आखिर क्यों उनका रिश्ता टूटा, और अगर वह दोनों की बेटी है तो उनके बीच कभी तो प्यार रहा होगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि वे एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन दोस्तों, मन्नत ने इन सवालों के जवाब तलाशने की बजाय अपनी मां का अंधा साथ दिया। न सिर्फ इतना, बल्कि उसने अपने पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी और कोर्ट से वारंट भी जारी करवा लिया। नतीजा यह हुआ कि पुलिस मौके पर पहुंचकर अनिरुद्ध को सबके सामने गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस स्टेशन में बैठा अनिरुद्ध टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी, अपनी बेटी को सच्चाई बताने की, उसे उसकी मां की असली तस्वीर दिखाने की। अनिरुद्ध का बड़ा फैसला। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध ने तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। उसने अपने वकील की मदद से बेल ली और सीधा मन्नत के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी मन्नत उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अनिरुद्ध के चेहरे पर दर्द और दृढ़ता दोनों झलक रहे थे। अनिरुद्ध ने बिना समय गवाए कहा, मन्नत, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम्हें सच जानना होगा। तुम्हारी मां वो नहीं है जो तुम सोचती हो। उसने तुम्हारे साथ और मेरे साथ ऐसा खेल खेला है कि अगर तुम जानोगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मन्नत ने तिलमिलाते हुए जवाब दिया, बस करो पापा, मुझे आपकी झूठी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं। मम्मी ने मुझे सब कुछ बताया है। आप ही वो इंसान हैं जिन्होंने उनका जीवन बर्बाद किया। अनिरुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मन्नत, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिस हादसे का इल्जाम मुझ पर लगाया गया, वो हादसा असल में तुम्हारी मां की चाल थी। उसने सबूत मिटा दिए, गवाहों को खरीद लिया और मुझे ऐसा अपराधी बना दिया जो मैं हूं ही नहीं। अतीत का सच। अनिरुद्ध ने मन्नत को एक पुराना फोटो एल्बम थमाया, जिसमें उनकी और ऐश्वर्या की शादी की तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में दोनों की आंखों में प्यार और सपने साफ दिख रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मन्नत। लेकिन तुम्हारी मां की जिंदगी में एक तीसरा आदमी आ गया, विक्रांत। यह नाम सुनते ही मन्नत चौंक गई। विक्रांत? लेकिन वो तो मम्मी का बचपन का दोस्त है, वो तो हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहा है। अनिरुद्ध ने कड़वाहट से कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता, उसने तुम्हारी मां को मेरे खिलाफ भड़काया, उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। असल में वो खुद तुम्हारी मां के करीब आना चाहता था और उसने ऐसा प्लान बनाया कि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। अनिरुद्ध ने मन्नत को वो पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें ऐश्वर्या की खुद की लिखी बातें थीं कि उसने विक्रांत के कहने पर कैसे अनिरुद्ध के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई और कैसे उसने मन्नत को बचपन से ही पिता के खिलाफ भड़काया। मन्नत की दुनिया हिल गई। ये सब सुनकर मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। क्या उसकी मां सच में इतनी बड़ी चालबाज हो सकती है? क्या उसने जिस इंसान को अपराधी समझा, वो दरअसल एक बेगुनाह था? अनिरुद्ध ने कहा, मन्नत, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मैंने गलतियां की होंगी, लेकिन तुम्हारी मां ने जो किया, वो सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं था, बल्कि तुम्हारे खिलाफ भी था। मन्नत ने कांपती आवाज में पूछा, अगर ये सच है, तो आपने इतने साल चुप क्यों रहे? अनिरुद्ध की आंखों में दर्द उभर आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा बचपन नफरत में बीते। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, चाहे वो मेरे बिना ही क्यों न हो। विक्रांत की चालें जारी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच विक्रांत को पता चलता है कि अनिरुद्ध ने मन्नत को सच बता दिया है। वो गुस्से से तिलमिला उठता है और ऐश्वर्या को फोन कर कहता है, अगर मन्नत ने अनिरुद्ध पर भरोसा करना शुरू कर दिया, तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा।
हमें तुरंत कोई कदम उठाना होगा। ऐश्वर्या, जो हमेशा से अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाती आई थी, विक्रांत से मिलने का प्लान बनाती है। दोनों तय करते हैं कि वो ऐसा सबूत पेश करेंगे जिससे लगे कि अनिरुद्ध एक खतरनाक इंसान है और मन्नत उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगे। कहानी का नया मोड़ दूसरी ओर, मन्नत अपने कमरे में बैठी बार बार अनिरुद्ध की बातें याद कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में डर इस बात का कि शायद वो अब तक गलत इंसान पर भरोसा करती रही। अगले दिन मन्नत तय करती है कि वह खुद सच्चाई की तह तक जाएगी। वह अनिरुद्ध से मिलकर कहती है, पापा, मैं आपकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप गलत हैं। मैं खुद सबूत ढूंढना चाहती हूँ। अनिरुद्ध की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठती है, लेकिन उसे पता है कि विक्रांत और ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। आने वाले एपिसोड में धमाका दोस्तों। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मन्नत गुपचुप तरीके से अपनी मां और विक्रांत की बातों की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेगी। वहीं विक्रांत अनिरुद्ध पर एक झूठा हमला करवाने की साजिश रचता है ताकि मन्नत को लगे कि वह सच में खतरनाक है। लेकिन क्या मन्नत सच तक पहुंच पाएगी? क्या अनिरुद्ध अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मां और बेटी का रिश्ता इस सच्चाई के बाद भी पहले जैसा रह पाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, मन्नत का दिल आखिरकार अपने पापा के लिए पिघलेगा या वह फिर से अपनी मां के झूठ में फंस जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आने वाले एपिसोड में जो धमाका होने वाला है, वो इस सीरियल की पूरी कहानी का रुख बदल देगा। जुड़े रहिए AB सीरियल स्टार के साथ, क्योंकि ड्रामा अब अपने असली रंग में आने वाला है।